उचित मात्रा में संतुलित भोजन नहीं लेते हैं या रेशे वाले पदार्थ नहीं लेते जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा होता है, वो पदार्थ नहीं लेते हैं तो भी आपके कब्ज़ का कारण बन सकता है। तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाना, मैदे वाली चीज़ों का ज़्यादा खाना भी कब्ज़ का कारण हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ यह आंतों के निचले हिस्से की एक बीमारी है। शरीर से ठोस मल पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता, जिसके कारण पाचन क्रिया में मल इकट्ठा हो जाता है और मल इकट्ठा होने से वहाँ की मांसपेशियाँ खराब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कब्ज़ कहाँ होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, सबसे पहले वो आहार नलिका से होते हुए आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में जाता है और छोटी आंतों में रसों का अवशोषण होता है। इसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में वहाँ पर पानी का अवशोषण होता है और रेक्टम से मल बाहर निकल जाता है। कब्ज़ होता है वह बड़ी आंत में होता है और वहाँ पर मल इकट्ठा हो जाता है। कब्ज़ का मुख्य कारण कोई फिक्स नहीं है, कोई एक रीज़न नहीं है, फिर भी मैं इसके 3 मुख्य कारण बताऊंगा। दोस्तों, हम जब एक ही जगह में काम करते रहते हैं या कुर्सी या चेयर में एक ही जगह बैठे रहते हैं तो हमारी आंतों में इंस्टॉलेशन नहीं होता है, वहाँ पर रक्त संचार नहीं होता है, मल वहाँ पर जमने लगता है। दूसरा रीज़न है उचित व्यायाम की कमी। दोस्तों, आप अगर प्रत्येक दिन थोड़ी ही मात्रा में व्यायाम करते हैं, किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं तो बहुत अच्छा है। तीसरा रीज़न है आहार संबंधी गलत आदतें। दोस्तों, या आप उचित मात्रा में संतुलित भोजन नहीं लेते हैं या रेशे वाले पदार्थ नहीं लेते जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा होता है, वो पदार्थ नहीं लेते हैं तो भी आपके कब्ज़ का कारण बन सकता है। तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाना, मैदे वाली चीज़ों का ज़्यादा खाना भी कब्ज़ का कारण हो सकता है। तो तीसरा रीज़न है आहार संबंधी गलत आदतें। इसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। कोई दवाइयाँ लेता है, कोई चूर्ण है और दूसरे पदार्थ लेता है, लेकिन वो परमानेंट सलूशन नहीं है। वो परमानेंट इलाज या कहना चाहिए हमेशा के लिए छुटकारा कब्ज़ से पाने के लिए नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है या कुछ समय के लिए आप उनसे कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दूर करने के लिए योग सबसे अच्छा है, क्योंकि पाचन अंगों के क्रियाओं में अच्छे से वहाँ पर स्टिमुलेशन होता है, अच्छे से वहाँ पर व्यायाम होता है, जिससे वहाँ रक्त संचार तेज़ी से होता है, पाचन क्रिया भी अच्छी होती है और मल का निष्कासन भी अच्छा होता है। आइए हम कुछ योगासन करते हैं जो हमारे कब्ज़ को दूर करने में सहायता करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम नौकासन। नौकासन के लिए आप ऐसे ही बैठ जाएं और बैठे बैठे ही अर्ध नौकासन। पहले राइट पैर से इनहेल, श्वास लेकर, एक्सेल। लेफ्ट पैर से, बायां पैर से श्वास लेकर इनहेल, एक्सेल। आपका अभ्यास नहीं होगा, वैसे 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करना। आपका अभ्यास और कम हो तो आप और कम होल्ड कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से तो बैठकर पहला आसन हो गया नौकासन, अर्ध नौकासन, और फिर बैठकर ही नौकासन। दूसरा है मलासन। मलासन इस तरह से स्पाइन सीधी रखें, आराम से फैला लें दोनों घुटनों को और ऐसे हाथ जोड़ लें। आपसे ऐसे बैठते नहीं बन सकता है तो आप पीछे ऐसे हाथ रख सकते हैं, ऐसे हाथों का सहारा दे सकते हैं, और या फिर कोई तकिया साइड में रख सकते हैं। बिस्तर में कभी कर सकते हैं आप इसे। तो दूसरा है ये
मलासन। एक पैर ऐसे रख लीजिए और दूसरा पैर राइट पैर से अगर हम करेंगे तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसे ही हम दूसरे पैर से, अब लेफ्ट घुटना ऊपर हो गया, राइट नीचे, और जो घुटना ऊपर है वही साइड से हाथ और पीछे से दूसरा। ये हो गया हमारा बद्ध कोणासन बैठ करके। इस तरह से धीरे धीरे और दूसरे पैर से चौथा आसन है पदांगुष्ठ नासिका स्पर्शासन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं और धीरे से पैर उठाएं और सिर उठा सकते हैं, जितना उठा सकते हैं उठाइए, नहीं उठा सकते कम ही उठा सकते हैं तो कम ही उठाएं। दूसरे पैर से अब दोनों पैर एक साथ, चौथा है उत्तान पादासन। एक पैर से, दूसरे पैर से, दोनों पैर एक साथ, नौकासन पीठ के लेटे हुए भी कर सकते हैं, वो बैठकर मैंने बताया था, पीठ के बल लेटकर भी कर सकते हैं और बिस्तर में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। सुबह या शाम बिस्तर में भी आसन कर सकते हैं। पूर्ण नौकासन, इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग करें। और मुख्य रूप से 4 आसन हैं जिसे आप डेली के जो रूटीन में आप जो योगासन करते हैं उसमें इंक्लूड करेंगे तो जिसका आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। योगासन के साथ कुछ खाने में भी आप परिवर्तन करें, जैसे रेशे फाइबर युक्त पदार्थों का, सब्जियों का, फलों का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। सुबह सुबह पपीता खाली पेट खाने से भी कब्ज दूर हो जाता है। बेल का शरबत बनाकर पीने से भी कब्ज दूर हो जाता है। इसके साथ ही नारियल पानी पिएं, पेठे का पानी पिएं। पानी आप 8 से 10 गिलास प्रत्येक दिन पिएं, रोज़ पिएं। तली भुनी चीज़ों, मिर्च मसाले और तली भुनी चीज़ों की कम मात्रा में लें, या जितने समय आप कब्ज को दूर करना चाहते हैं उतने समय में आप बिल्कुल भी ना लें। और हमेशा आपकी डाइट में फलों और सब्जियों को दिन भर में
एक बार ज़रूर आपकी सुबह या शाम की डाइट में होना चाहिए। और खाने से पहले थोड़ा सा सैलेड ज़रूर खाएं। और कब्ज़ से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्ते।